अस्सलाम वालेकुम। मलकाई खबरनामे के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज़। सबसे पहले खबर शामिल करूं और आपको बताएं कि A1 TV बना मुस्तहिक ख़ातीन की आवाज़। एहसास कफ़ालत सेंटर मंचन आबाद में एजेंट गुलाम कादर की करप्शन बेनकाब। मुस्तहिक ख़ातीन से 2000 रुपये कटौती करने वाला रिटेलर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़म गुलाम कादर के खिलाफ मुकदमा 354/420 दर्ज कर लिया गया है। A1 TV की इस काविश पर अवाम, मुस्तहिक और समाजी कारोबारी शख्सियात ने खराज तहसीन पेश किया। DPO कसूर सोहीब अशरफ की हदायत पर थाना आलाबाद के SHO हाफिज आतिफ नज़ीर की डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई। 4 मुलजिम गिरफ्तार। आतिशें, असलहा, नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मज़ीद तफसील जानते हैं कसूर से ब्यूरो चीफ अनस अली से। जी बिल्कुल, इलाहाबाद ऑपरेशन रद्दुल जराइम कामयाबी से जारी। DPO कसूर की खुसूसी हदायत पर थाना इलाहाबाद पुलिस की कार्रवाई। खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार। SHO हाफिज आतिफ नज़ीर थाना इलाहाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल अज़लाई रिकॉर्ड याफ्ता डकैत गैंग के 4 अरकान अकबर, उमर, हयात मोहम्मद और आसिफ गिरफ्तार। मुलज़मान से जदीद असला, नकदी, मोबाइल फ़ोन बरामद। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि खतरनाक डकैत गैंग मुलज़मान जिला कसूर समेत दीगर अजला में वारदातें करते थे। इलाहाबाद और इसके गिरदोनवा में डकैतियों की वारदातें करके अवाम की नाक में दम कर रखा था। मुलज़मान से मजीद तफ्तीश जारी है। अंसली, ब्यूरो चीफ A1 TV कसूर। सकरन शहर में बदअमनी और बढ़ती हुई वारदात की वजूहात और सद्दबाब के लिए शहरी बेहतरी कमेटी की मेज़बानी में SSP शहीद बेनज़ीर के साथ आम शहरियों की खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर SSP शहीद बेनज़ीर आबाद अमीर सऊद मक्सी ने लोगों के सवालात के जवाबात दिए, जबकि आखिर में SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्ट्रीट क्राइम, डकैती और मंशात में मुलव्वस मुजरम कितने भी बाअसर क्यों न हो, इंशाअल्लाह इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सकरन को जराइम और मंशात से पाक करेंगे। नवाब अली मोहम्मद में इंतजामिया की गफलत की वजह से शहर की मुख्तलिफ कॉलोनी में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम। गंदे पानी की नालियाँ उल्टी बहने लगीं, गलियाँ तालाब के मंजर पेश करने लगीं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा A1 TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब शहर की मुख्तलिफ कॉलोनियों में सफाई का निज़ाम दरम बरम होने की वजह से गंदे पानी की नालियाँ उल्टी बहने लगी हैं, गलियाँ तालाब के मंजर देने लगी हैं। इंतजामिया की गफलत की वजह से शहरी सख्त परेशान हैं। आपको इस सिलसिले में बता दूँ, इस सिलसिले में शहरी एक्शन कमेटी नवाब अली मोहम्मद के सदर यूसुफ रिंद ने एहतियात करते हुए मीडिया से कहा कि कई बार यहाँ के मुंतखब MNA और MPA को इतला भी किया है पर कोई भी तदारक नहीं हुआ, जबकि कल DCO शहीद बेनज़ीर आबाद को भी व्हाट्सएप के जरिए इतला दिया गया है पर अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया। गंदे पानी की नालियाँ उल्टी बहने की वजह से शहर के मुख्तलिफ गलियों में तालाब के मंजर दे रही हैं और शहरी सख्त परेशान है। उन्होंने आला हुकूम से मुतालबा किया है कि शहर में सफाई का इंतजाम दुरुस्त किया जाए। जी गम्बट से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि हेल्थ केयर कमीशन सक्खर की टीम की जानिब से छापे गम्स सिटी अस्पताल के करीब जमजम लेबार्ट्री को सील कर दिया गया। एक डेंटल क्लिनिक को भी सील कर दिया गया। शहर भर में कार्रवाई के बाद कई अताई डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक बंद करके गायब हो गए। इस मौका पर हेल्थ केयर कमीशन टीम का कहना था कि ऐसे अताई डॉक्टर्स और लेबार्ट्री वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए गम्बट पुलिस को लेटर लिख दिया है। गैर कानूनी तरीके से क्लिनिक्स और लेबार्ट्रियों को चलाने वालों पर मुकदमा दाखिल किया जाएगा। जतोई में एहसास कफ़ालत सेंटरों पर ख़ातीन का रश। टाउटू के जरिए रिटेलर्स की तरफ से शनाख्ती कार्ड जमा करके रिटेलर्स तक पहुँचने लगे, जिससे रिटेलर्स से अपने साथ खुफिया एजेंटों से पहले मुकमका करके शनाख्ती कार्ड पहुँचने पर सिर्फ वही ख़ातीन एहसास की रकम निकलवा सकती हैं, जबकि शहर सुल्तान में तारक संदीला तैमूर फयाज का बड़ा हेटिया का रहने वाला है तो कटौती की अंत मचा दी। दूसरी जानिब एहसास कफ़ालत सेंटर को स्कूलों से बाहर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि सारा दिन तालीम के मरकज़ में ख़ातीन का बेपनाह रश तालिब इल्मों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिससे तलबा तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। आला हुकाम सख्ती से नोटिस लेते हुए रकम कटौती करने वालों की डिवाइसेस बंद करते हुए एहसास कफ़ालत सेंटरों को बाहर मुंतकिल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर सक्खर की सख्त हदायत, तारीखी मकामात को बचाने के लिए DS रेलवे सक्खर को नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रोहड़ी लेंस डाउन पुल पर पैदल चलने वाले अफराद के रास्ते पर लगाए गए लकड़ी के फटे टूट फूट का शिकार और पुल पर सफाई सुथराई की नाकस हालत का डिप्टी कमिश्नर सक्खर का नोटिस। DSP रेलवे सक्खर अतर रियाज ने पुल पर पैदल चलने वाले अफराद के रास्ते पर मरम्मती काम का आगाज कर दिया गया है। DC सक्खर डॉक्टर जावेद अहमद और DSP रेलवे सक्खर डिवीजन अतर रियाज की मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए पुल पर सफाई सुथराई और मरम्मती काम का आगाज कर दिया गया है।
कराची में नादरा की जानिब से ख़वातीन के रजिस्ट्रेशन की अहमियत को उजागर करने के लिए आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद इसी हवाले से जानते हैं कराची से नुमाइंदा सनाउल्लाह हकड़ो से। जैसा कि नाजरीन को बताते चलें, कराची नादरा ख़वातीन को समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए 8 मार्च से 14 मार्च तक हफ्ता हकूक नसू मना रहा है और इस हवाले ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन को फ़रोग देने के लिए मुतअद्दिद तकरीबात मुनक्किद कर रहा है। इस सिलसिले में A1 टीवी के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ख़वातीन के लिए वक्फ शुदा NRC में 50% अमला तरजीह प्रोसेसिंग के साथ साथ ख़वातीन की प्रोसेसिंग के लिए मुख्तस किया गया है। इस हफ्ते के दौरान कराची, हैदराबाद, थरपाकर, बदीन और मीरपुर खास जिला में ख़वातीन अमले के साथ तैनात मोबाइल वैन्स को भी तैनात किया गया है। कराची में 3X मेगा सेंटर्स में ख़वातीन का हफ्ता मना रहे हैं। इसके अलावा 1X खुसूसी मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन कराची यूनिवर्सिटी में शोबा ख़वातीन के सामने तैनात की गई है। जी। काजी अहमद कौमी शाहराह बाईपास पर तेज़ रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक नौजवान मौका पर जाम बहक तो ख़वातीन शदीद ज़ख्मी हो गईं। नाश और ज़ख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं काजी अहमद से नुमाइंदा A1 टीवी मूसा जतोई से। जी बिल्कुल, काजी अहमद बाईपास रोड पर तेज़ रफ्तार ट्रक का मोटरसाइकिल को टक्कर, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान इजहार चांद जो मौके पर जाम बहक हो गया, जबकि 2 ख़वातीन ज़ैनब और राबिया शदीद ज़ख्मी हो गई हैं। जहाँ बहक नौजवान की लाश और 2 ज़ख्मी ख़वातीन को काजी अहमद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पे ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर तशवीशनाक हालत में नवाब शाह अस्पताल रेफ़र किया गया है और जहाँ बहक नौजवान की लाश को ज़रूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले किया गया है, जबकि ट्रक को काजी अहमद पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। जी। सादकाबाद में इंतजामिया की ओल्ड बस स्टैंड पर जाली मोबाइल आयल फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई, जाली मोबाइल आयल सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ी गई, मुलज़म फरार। असिस्टेंट कमिश्नर सलीम आसीजा का कहना है कि गाड़ी के ड्राइवर की निशानदेही पर ओल्ड बस स्टैंड पर जाली मोबाइल आयल फरोख्त करने वाले शॉप पर छापा मारा गया। जाली मोबाइल आयल फरोख्त करने वाला मुलज़म दुकानदार बंद करके दुकान फरार हो गया। जाली प्रोडक्ट फरोख्त करने वालों को कानून के कटहरे में लाएंगे। दुकानदार जाली मोबाइल आयल मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करता था। A1 टीवी पर नशर होने वाली मनशियात फरोशी की खबर पर एक्शन, SSP सेंट्रल की हदायत पर इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस के मनशियात फरोशियों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी। पुलिस ने मुकाबले के बाद बदनाम जमाना मनशियात फरोश को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा मुलज़म फरार होने में कामयाब हो गया। मज़ीद जानते हैं न्यू कराची से नुमाइंदा A1 टीवी नबी बख्श खास खेली से। जी बिल्कुल, 3 दिन पहले A1 टीवी पर खमीसो गोट की नशर होने वाली मनशियात फरोशों की खबर पर SSP सेंट्रल ने एक्शन लेते हुए इंडस्ट्री एरिया पुलिस को मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत कर दी है। न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया खमीसो गोट कब्रिस्तान के करीब पुलिस का मनशियात फरोश से मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार और एक फरार हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम शहजाद धत्तू उर्फ शहजादों से 9mm पिस्तौल, चर्स, हीरोन और गाड़ी बरामद हुई है। मुलजिम न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मुतलबू था। तर्जमान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुलजिम के खिलाफ न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया थाने में 27 मुकदमात दर्ज है। मुतअद्दिद मुकदमात में मुलजिम कोर्ट से इश्तिहारी भी है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम शहजादो दत्तो को खमीसो गोट में रोका गया था जब वो मंशात के सप्लाई करने पहुंचा था। मुलजिम ने पुलिस को अपने तरफ आता देखकर फरार होने की कोशिश की। ताक़िब के बाद मुलजिम शहजादों को रोकने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम जख्मी हो गया है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी। जो ही FP बंद RDPS से 75 तक चलने वाला काम पर ठेकेदार और महकमा पाशी अफसरान की मिली भगत से नाकस पत्थर इस्तेमाल और सुस्त रफ्तारी में काम करने के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद देखते हैं जोही से मंसूर गाढ़ी की इस रिपोर्ट में। सुबह सिंध की तहसील जोही में नए गाज से आने वाला सैलाबी पानी की बचाव FP बंद पर सिंध हुकूमत की जानिब से RD20 से 75 तक तरक्याती काम के लिए 75 करोड़ जारी करने वाला प्रोजेक्ट पर महकमा आबपाशी अफसरान और ठेकेदार की मिली भगत से नाकिस मटीरियल इस्तेमाल और सुस्त रफ्तारी में काम करने के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से आला काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और A1 टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा है, लेकिन ये लाखों का खर्चे करोड़ों दिखाएंगे और उसमें ये होगा कि हमारे इलाके का जो है ना वो बेहतरीन वो नहीं होगी। उसमें ये होगा कि ये फिर भी अगर ज़्यादा पानी आ गया तो वो इस बंद को जो है फिर हिट करेगा, नतीजे में फिर हम लोग परेशान होंगे। इसीलिए हम आपकी तवसत से कहते हैं कि खुदारा हम लोगों के इलाके में जो भी काम आता है, पहले तो कोई तरक्की याफ्ता काम आता नहीं है, जो भी डेवलपमेंट के लिए काम आता है कम से कम उसमें मयार का ख्याल रखा जाए।
जिसमें यहाँ के लोग जो हैं वो कम से कम सुकून के से हिसाब से रह सकें। ये मुकम्मल नाकस काम है, इसमें मुकम्मल जुगाड़ किया हुआ है इन लोगों ने। ये जो इसकी मिट्टी है, इसके जो है इसके अंदर से ही ये निकाल रहे हैं। इसका जो ये स्टोन है, जो पत्थर है, वो भी नाकस है। उस रफ्तारी से ये काम चल रहा है और अगर ये रफ्तार इनकी रही तो आगे बरसातों के मौसम है और पानी आएगा तो ये सारा काम ख़त्म। उन्होंने मुतालबा किया है कि नाकिस और सुस्त रफ्तारी से काम करने वाला ठेकेदार और महकमा आबपाशी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ मंसूर अली, A1 TV, जोही। हैदराबाद महकमा सिंध फूड अथॉरिटी का कमाऊ पौध मुजर सेहत इस्तेमाल करने वालों से मुबैना तौर पर लाखों रुपए हर माह रिश्वत वसूल करने का इंकशाफ। लैब टेक्नीशियन अपने ही दफ्तर में बगैर किसी खौफ के लाखों रुपए वसूल करने लगा। ज़राए के मुताबिक महकमा सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर में जुर्माने को ख़त्म करने और सील खोलने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत वसूल की जाने लगी। गैर कानूनी तौर पर मुजर सेहत कुकिंग ऑयल, मिर्च मसाले, बेकरी, दूध, फूड रेस्टोरेंट से मंथली कलेक्शन मुकर्रर हज़ारों रुपये रिश्वत वसूली की वीडियो A1 TV ने हासिल कर ली। भवाना से खबर शामिल करते हैं। तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। भवाना और गर्दनवाह में आटा, घी, सब्जियों, सब्ज मसाला जात, चिकन और बीफ की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं मलिक जैफर अली से। जी बिल्कुल, भवाना तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए हैं। महंगाई पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। ओपन मार्केट में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। भवाना और गर्दनवाह में आटा, घी, सब्जियों, सब्ज मसाला जात, चिकन, बीफ, दालों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। शहरी कहते हैं कि 500 से 600 रुपए दिहाड़ीदार मजदूर आदमी के लिए घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। हम कहां और किस के पास फरियाद लेकर जाएं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम अपने घर का चूल्हा जला सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के वीगन ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के हवाले से कोहटा की यूनियन कौंसिल मोआड़ा में फलदार पौधे तकसीम किए गए। फलदार पौधे जिनमें खुबानी, लेमू, माल्टा, अनार, अंजीर के पौधे शामिल थे, अवाम में तकसीम किए गए। इसी हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं कोहटा से राजा परवेज़ इकबाल की इस रिपोर्ट में। सजावल के वार्ड नंबर 3 शेख मोहल्ला में मुश्ताक बेअमन के घर में रात को अंधेरे में नामालूम लोग दाखिल होकर घर का सफाया कर दिया। नकदी, जेवरात और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गए। पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम ने इकरार जुर्म करके अपने 3 साथियों का नाम दे दिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम महबूब मल्लाह ने इंकशाफ किया कि अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की है। साथी इरशाद मल्लाह, सोहेल लोहार, एहसान मल्लाह फरार होने में कामयाब हो गए। असिस्टेंट डायरेक्टर एहसास कफालत सेंटर टिंडोला यार यासर निज़ामानी और असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ आसफ कोराई का एहसास कफालत सेंटर पर मुस्तहिक ख़वातीन के रकम में कटौती की खबर पर शाया होने के बाद संजरचांग सेंटर का अचानक दौरा, एक एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर एहसास कफालत सेंटर संजरचांग यासर निज़ामानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्तहिक ख़वातीन की आने वाली रकम में से किसी भी किस्म की कटौती नहीं की जाएगी। अगर किसी ने भी डिवाइसेस होल्ड एजेंट्स की जानिब से रकम में कटौती की शिकायत मिली तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ आसफ कोराई ने कहा कि एहसास सेंटर पर ख़वातीन के लिए सहूलियात का फुकदान है। इस पर रेवेन्यू अफसरान को हदायत जारी कर दी है, जबकि आवाम का कहना था कि अगर अफसरान इसी तरह सेंटर पर दौरा करेंगे तो मुस्तहिक ख़वातीन को इनका हक पूरा मिलेगा। हवेली लखा एहसास कफालत सेंटर पर मुबैना तौर पर रिश्वत का बाजार गर्म, दूर दराज इलाकों से आई ख़वातीन परेशान, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वटो से। जी बिल्कुल, हवेली लखा में वजीर आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर पर मुबैना तौर पर रिश्वत का बाजार गर्म, दूर दराज से आई हुई बुजुर्ग खवातीन ज़लीलो ख्वार होकर रह गईं। खवातीन और बच्चों के लिए पीने के पानी का कोई खातर ख्वाह इंतजाम भी नहीं है। एहसास सेंटर पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद खवातीन का कहना है कि 3-4 औरतों को कमरे के अंदर बुलाकर उनसे 1000 से लेकर 3000 रुपए तक रिश्वत देने का तकाजा किया जाता है। जो खवातीन रिश्वत दे देती हैं उनको पैसे दे दिए जाते हैं और जो रिश्वत देने से इनकार करती हैं उनको ये कह दिया जाता है कि सिस्टम में खराबी है, आपका ला जाना। रिश्वत और सिफारशी खवातीन को पैसे दिए जा रहे हैं। नदार, गरीब और मुस्तहिक खवातीन का कहना था कि अल्लाह काम इस बात का नोटिस लें और एहसास कफालत सेंटर हवेली लखा पर खवातीन के साथ होने वाली बदसलूकी और रिश्वत खोर मुलाजमीन के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाए और एहसास कफालत सेंटर पर आने वाली बुजुर्ग खवातीन को दरपेश मसाइल का फौरी हल निकाला जाए। नवाब शाह से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच के अहकामात पर सूबाई वजीर जंगलात
नवाब तैमूर अली तालपुर और डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीर आबाद आमिर हुसैन पनहोर की हदायत पर डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जीशान बंवर की सरबराही में सकपुर जंगलात में जंगलात पर कब्जे को रोकने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में रेंजर्स और पुलिस ने शिरकत की। जी फयाज हुसैन तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाब शाह सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के अहकामात पर सूबाई वजीर जंगलात तैमूर अली तालपुर और डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीर आबाद आमिर हुसैन पंवर की हिदायत पर डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जीशान बंबर की सरबराही में सिखपुर जंगलात में जंगलात पर कब्जे को रोकने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में रेंजर्स और पुलिस ने शिरकत की। इस मौके पर डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जीशान बंबरों का कहना था कि हमने ये फ्लैग मार्च कब्जा माफिया को वार्निंग देने के लिए निकाला है। उसने मजीद कहा कि पुराने कब्जे खाली करवाने के लिए ऑपरेशन जारी है और किसी को नया कब्जा किसी सूरत में करने नहीं देंगे। उसने कहा कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर वक्त ऑपरेशन करते रहेंगे और किसी से भी रियायत नहीं की जाएगी और कब्ज़ा माफिया से सख्ती से निपटा जाएगा। उसने मज़ीद कहा कि जब तक जंगलात की ज़मीन कब्ज़ा माफिया से मुकम्मल आज़ाद नहीं करवाई जाती तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। जी बहुत शुक्रिया फयाज हुसैन जरदारी, हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।